नमस्ते दोस्तों, आर्ट किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं छप्पन भोग। तो चलिए देखते हैं ये छप्पन भोग किस तरह से बनकर तैयार होते हैं। सुबह से नहा धोकर मैं किचन में आ गई हूँ और जल्दी आना पड़ा किचन में क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बनानी है और इसमें टाइम तो लगेगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ तैयारी करी है। पहले बेसिक तैयारी कर लो, फिर फटाफट सब चीज़ें बन जाती हैं। तो इसके लिए आलू उबाल के रखा है, आटा और चीनी को मिलाकर एक घोल तैयार करके रखा है, बेसन घोल के रखा है, उड़द की दाल और मूंग की दाल को भिगा के रखा है। एक साइड मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। ये चावल बने हुए हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें एक साथ बनाई जा सकती हैं। इधर मैंने दाल चढ़ाई हुई है और दूध गर्म करके रख लिया है। इतनी तैयारी तो हमारी हो चुकी है। आगे मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी कि मैं किस तरह से क्या क्या चीज़ें बना रही हूँ। ढेर सारी सब्जियां इनको धोकर रख लिया है। अब इन सब्जियों का हम अलग अलग जगह उपयोग करेंगे। इसके बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाएंगे जैसे कि गोभी का पराठा, पत्ता गोभी का पराठा और इसकी सब्जी भी। तो इससे हमारे छप्पन भोग बढ़ जाएंगे और बन जाएंगे। इसके बाद हम एक दूध तैयार कर रहे हैं जिसमें मेवा, मखाने और केसर के साथ हम बनाएंगे। इसमें मखाने, बादाम और काजू का पाउडर डाल दिया है और चीनी डाल के ही दूध तैयार हो जाएगा। केसर, दूध हो चुका है, उसको हमने निकाल दिया है। अब उसी कढ़ाई में दूध फिर से लिया है और अब हम खीर बना रहे हैं। छोटा पैन लिया है, खीर को साइड में कर दिया है। इसमें थोड़ा सा घी, 2 लौंग, 2 इलायची, साथ में काजू और किशमिश। इसमें चावल डाल दिया। इसे हम केसरिया भात बना रहे हैं। इलायची और केसर साथ में डालेंगे और चीनी डालेंगे। केसर दूध में भिगाया हुआ। सूजी का हलवा बनाएंगे। यहाँ पे हम आटे का हलवा बना रहे हैं। आटे के हलवे में जितना आप आटा लें उतना ही घी लेना है आपको और आटे को अच्छे से भूनना है। आटा लाल हो चुका है, इसमें हमें 3 गुना पानी डालना है और चलाते जाना है। आटा फूल के एकदम ज़्यादा हो जाता है, ये हलवा ज़्यादा हो जाएगा। और जितनी हमने आटा दिया है उतनी ही चीनी लेनी है। मीठे गुलगुले बना लिए हैं हमने। इसी घोल में थोड़ा सा दूध मिलाकर इसको पतला करेंगे और मालपुआ बनाएंगे। उसी घी में जो हमने बेसन घोला था उससे हम बूंदी बना लेते हैं। इससे हम मीठी बूंदी बनाएंगे। हमारी 8 चीज़ें बनकर तैयार हो चुकी हैं। अभी हमें बहुत कुछ बनाना है और बहुत जल्दी जल्दी बनाना है, इसीलिए हम इसकी क्वांटिटी कम कम रख रहे हैं जिससे ये जल्दी बने। तो चलिए अब आगे की चीज़ें शुरू करते हैं। अभी तक हमने मीठी चीज़ और घी में बनाई है, अब हम तेल में बनाना शुरू करेंगे। अब हमें पहले से ही पता होता है कि हमें छप्पन भोग बनाना है, तो दिवाली के जो पकवान बनाते हैं उसमें से भी हम सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी अलग रख लेते हैं। गुलाब जामुन मैंने घर में बनाए थे, वो निकाल के रख लिया है। सेव है, ये भी बिना लहसुन के सेव है, सादे हैं, इसको भी निकाल लिया है। इस तरह से हमारी 5 चीज़ें और हो गई हैं तैयार। अब उबले आलू को तैयार करते हैं। इससे हम 3 चीज़ें बनाएंगे, समोसा, आलू का पराठा और आलू बड़ा। गेहूं का आटा हम गूंथ रहे हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। और इसी के साथ में हम इसी थाली में मैदा भी गूंथ देंगे जिससे कि समोसे बना सकें। नमक, हल्दी, अजवाइन के साथ एक आटा और हम गूंथेंगे जिससे अजवाइन वाली नमकीन पूरी बनेंगी। पालक की पूरी के लिए भी आटा तैयार कर लिया है। हमें तेल गर्म होने रख दिया है। जो बेसन घोला था उससे हम पहले भजिए बनाएंगे। इसमें प्याज नहीं डालना है। आलू बड़ा सिक रहा है और वो आलू जो हमारे पास है उससे आलू का पराठा बनाएंगे। और थोड़ा सा बच रहा है तो उससे हम आलू की टिक्की बना देते हैं। और जो घी की कढ़ाई मेरे पास रखी है उसी में सेक लेते हैं, तो जो घी की खुशबू आएगी ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। उससे के लिए जो मैदा गूंथी थी उसी मैदे से ये करेले का शेप दे दिया है, जो नमकीन खस्ता करेला बनता है ना वो। एक साइड ये खस्ता करेला सिक रहा है, दूसरी साइड हमने जीरा डाल के पालक की भाजी तौल दी है। इसमें हमें लहसुन नहीं डालना है, ना ही हींग का उपयोग करना है। इस तरह से 5 चीज़ें और तैयार हो गई हैं। मंगोड़े तले जा चुके हैं। अब हम दही बड़े के लिए बड़े बना रहे हैं।
हमारे पूरे परिवार के सहयोग से ये 56 भोग बनकर तैयार है। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।